हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीट जैन मास्टर क्लास में। तो बेटा, आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फाइलम पोरीफेरा के बारे में। हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को सारी टर्म्स एंड डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि फाइला का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनके अंदर वो सारी चीजें यूज होंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली अब उनका नाम बताऊंगी तो आपको फटाक से समझ जाना है कि मैम इसका मीनिंग क्या बता रही है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको रीड आउट कर लिया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा के अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये सब चलेगा। तो फाइलम पोरीफेरा के हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाइलम पोरीफेरा है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है बेटा? स्पॉन्जिस बोला जाता है, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। ठीक है, दूसरा, इसका नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? देखिए, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। पोरी का मतलब होता है बेटा पोर्स, जिनको हम छिद्र बोलते हैं, एंड फेरा का मतलब होता है बियरिंग एनिमल। मतलब कोई ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट हो, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? पोरीफेरस। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि पोर बियरिंग एनिमल्स, है ना? क्या होंगे ये? पोर बियरिंग एनिमल्स होंगे। हो गया भाई पॉइंट ये भी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा, ये जनरली मरीन होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ स्पॉन्ज ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर वाले भी होते हैं, उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जनरली अगर हम बात कर लें, दे आर मरीन, मतलब कि ये जो सीज वगैरह में है रहना पसंद करने वाले होते हैं। ठीक है, इनकी सिमिट्री की अगर हम बात करें बच्चा, तो इनकी सिमिट्री क्या होती है? एसिमेट्रिकल होती है। इनकी सिमिट्री क्या होती है? एसिमेट्रिकल होती है नेचर में, है ना? एसिमेट्रिकल का मतलब कि जब आप उसको किसी प्लेन के अंदर से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो उनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती। तो एसिमेट्रिकल नेचर होगा इनका। ठीक है, दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको एक बात बताऊंगी यहाँ पे कि दे आर कॉल्ड प्रीमिटिव, क्या? मल्टीसेलुलर, प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल बोलेंगे। ठीक है, प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। वो इनको क्यों बोला गया है बेटा? देखो, प्रीमिटिव का मतलब पहले एंड मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल्स, है ना? लेकिन हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो पोरीफेरा है उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? सेलुलर है, मतलब वो सेल से मिलके बना है ना? तो ये सिंपलेस्ट था ना, उसमें हमने जब पढ़ा था। तो आपको एक चीज याद करनी है, जब हम फाइला को ऊपर से नीचे की तरफ मतलब रीड आउट करते हुए आते हैं, जैसे पोरीफेरा टू कोर्डेट की तरफ आते हैं, तो उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिमेट्री है, वो सारी चीजें क्या होगी? एडवांस होती चली जाएंगी, है ना? तो प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर बेटा सेल्स तो हैं, क्या है? बहुत सारी सेल्स तो हैं, लेकिन वो सारी सेल मिलके टिश्यू, वो सारे सेल मिलके टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। डन। अब हम बात करेंगे इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स की। वो क्या होंगे? हमने देखो इसके बारे में पढ़ लिया कि इनके अंदर एसिमेट्री है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो फाइला पोरीफेरा है इसकी सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं। तो आप लिख सकते हैं सेल्स ऑफ दिस फाइला,
cells of this phyla are loosely arranged। ठीक है, यहाँ पे इनकी बॉडी अगर आप जनरली देखोगे डायग्राम में तो यूजुअली ये सिलेंड्रिकल दिखते हैं आपको, यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप। क्या होंगी इनकी? सिलेंड्रिकल शेप होगी। इनकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। इनके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सेल्स ही करती हैं। तो आप बोल सकते हैं दे हैव नो organs in their body। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा। सबसे मेन एक और चीज आती है कि जो हमारा पोरिफेरास होते हैं उनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, है ना। अब देखो, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसकी कुछ काम होते हैं, ये कुछ काम करवाता है पोरिफेरास के अंदर। तो इसके काम क्या होते हैं? ये फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा, ये एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है। ओके, और आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है यहाँ पे कि फूड को गैदरिंग में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फूड गैदरिंग हो गया आपका। ठीक है, और क्या काम करता है ये? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा ये? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें भी आती हैं इनके अंदर। वो क्या आती हैं कि यहाँ पे जो इनका डाइजेशन होता है बेटा, वो क्या होता है? डाइजेशन इनका क्या होता है? डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। कौन सा होता है बच्चे? इंट्रा सेलुलर। ठीक है, इनकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है एक स्केलेटन के थ्रू जो बना होता है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द बॉडी इज सपोर्टेड बाय किससे? स्केलेटन से, बाय ए स्केलेटन। अब वो स्केलेटन किसका बना है? वो जो स्केलेटन है बेटा, जो उसको सपोर्ट करके रखता है, उसकी बाहरी बॉडी को बचा के रखता है, वो किसका बना है? मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, अब स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर में ऐसा क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिकॉन के, सिलिका के। इसीलिए वो थोड़े से हार्ड होते हैं और उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, और हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बच्चा। ये क्या होते हैं? हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। सेक्सेस जो है इनके सेपरेट नहीं होते, दे आर हर्मैफ्रोडाइट। क्या होते हैं? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट हम किन एनिमल को बोलते हैं? ऐसे एनिमल जिनके अंदर
सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिनके अंदर एग और स्पर्म जो है एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा, हर्मेफ्रोडाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है बेटा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सब लोगों को पता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो स्पॉन्जिज हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों तरीके से, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ओके, या फिर आप बोल सकते हो बडिंग के थ्रू, बडिंग होती है इनमें। और जो सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, बाई गैमेट के थ्रू, गैमेट्स बना के, बाई गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी देखिए, ये मैंने कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दिए हैं आपको, देखो, है ना, आपके अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बेटा कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है ना बच्चे, फर्टिलाइजेशन वो क्या होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट भी जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। डन, इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट में क्या है कि जो लार्वल स्टेज है वो क्या होगी, मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगी अडल्ट से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैं एक दो चीजें स्किप कर गई हूँ, मैंने शायद नहीं लिखवाया कि ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो, है ना। लास्ट लेक्चर में हम सब चीजों के बारे में बात की थी। ये एसिलोमेट भी होते हैं, ठीक है, इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। और इनके अंदर बेटा सेगमेंटेशन जो है वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल्स की, किसकी बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफेरा। ठीक है, ओके, ये आ गई हमारी एक पिक्चर, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में सेम डायग्राम दिया गया है, और मैंने आपको बताया भी है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में कि जो पोरिफेरास होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कुछ कुछ कैसे दिखते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, है ना। तो ये जो आप पहला ये जो देख रहे हैं, मैं इनको नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, हमने बात करी थी कि पोरीफेरा जो होते हैं जनरली मरीन होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये किसका है, साइकोन का है। ठीक है, साइकोन को आप स्काइफा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्काइफा भी बोल सकते हैं। दूसरा जो आपका साइकोन होगा ये क्या होगा, बताओ बताओ, मरीन होगा। डन, ये क्या है बेटा अपना, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया जो है ये भी क्या होगा, मरीन होगा। इसका दूसरा नाम हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बाथ स्पंज। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको हम, बाथ स्पंज। ओके,
और आपका स्पोंजिला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर स्पंज। डन। तो यहाँ पे ये हो गए आपके 3 एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसके? पोरीफेरा के, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जैसे कि ल्यूकोसेलेनिया हो गया, यूप्लेक्टिला हो गया, ये सब भी किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? पोरीफेरा के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनके एग्जाम्पल्स के नेम। एग्जाम्पल हो गए काइफा, या हम उसको साइकोन बोल देंगे, है ना। ओके, और ये क्या होते हैं? हम इनको क्या बोलेंगे? मरीन बोलेंगे। मरीन जनरली इनका नेचर होता है। दूसरा आ गया बेटा आपका यूस्पोंजिया, जिनको हम बाथ स्पंज भी बोल देंगे, ये भी मरीन है। थर्ड आपका आ गया बेटा स्पोंजिला, ये क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है। कौन है ये? फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल याद रखना चाहते हैं तो ल्यूकोसोलेनिया, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, और यूप्लेक्टिला। तो ये सब क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट रह गया होगा या फिर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हार्ट बना देना। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को प्यार देने के लिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सबको बता देना कि बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए जा रहे हैं, है ना। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए।